हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं रिया चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में 10th क्लास की, जिसमें आज हम लोगों ने 5 पॉइंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 चैप्टर। तो हमारा 5th चैप्टर कौन सा था? समांतर श्रेणी। तो जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि समांतर श्रेणी कैसी होती है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा था कि समांतर श्रेणी के हमने इसके पहले आपको कुछ उदाहरण देके बताया था कि समांतर श्रेणी हमारी क्या होती है। तो हमने देखा था कि यदि कोई श्रेणी दी हुई है, क्या दी है? एक श्रेणी दी हुई है, तो हम उसे कैसे मानते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारी श्रेणी दी हुई है उसमें जो अंक आते हैं, मतलब बीच के जो हमें अंतर लेना होता है वो समान आता है, तो वह तो समांतर श्रेणी होती है। और यदि अंतर समान नहीं आता तो वह एक समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उसी के आधार पर अपना प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 5.1 प्रश्नावली। तो उसमें देखना है हमें कि क्या करना है इसमें। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो एपी का हमने मतलब बताया था आपको। एपी का मतलब क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे एपी का मतलब होता है, क्या होता है एपी का मतलब? तो हमने बताया था एपी का मतलब होता है जहां भी हमें एपी लिखा हुआ आता है, क्या? ए डॉट पी, तो उसमें हमें क्या निकालना होता है? समांतर श्रेणी। क्या निकालना होता है? इसका मतलब होता है हमें समांतर श्रेणी निकालना है। तो अब हम देखते हैं कि हमें समांतर श्रेणी हम कैसे निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया है हमें प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो इसी के आधार पर हमें क्या बना लेना है? श्रेणी बनाना है। तो देखिए इसके आधार पर हम श्रेणी कैसे बनाते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या मानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया हुआ है। तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया दिया है हमें ₹15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है ₹8। तो पहले हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया है? ₹15। तो प्रथम किलोमीटर का किराया आ गया हमारा ₹15। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि अतिरिक्त, क्या? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया किलोमीटर के लिए किराया कितना है? तो ये दिया हुआ है हमें ₹8। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए है ₹15 और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है? ₹8। तो अब हमें ऐसी संख्या लेना है, उसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है? 15। ये क्या दिया है? तो इसको हम मान लेते हैं, माना कि 15 हमें दिया हुआ है ए बराबर दिया है 15 और डी बराबर क्या आ गया? 8 मान लिया हमने। यहाँ से देख लिया कि जैसे कि डी बराबर हो गया 8। तो अब हमें ऐसी श्रेणी तैयार करना है, 15 के बाद वाली हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है कि जिनके बीच का अंतर क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इनके बीच का अंतर 8 कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं श्रृंखला, हमें क्या निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि देखिए हमें ऐसी श्रृंखला बनानी है कि 15 के बाद, मतलब 15 के बाद की हमें ऐसी संख्याएं लेनी है कि जिनके बीच का अंतर कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे? 15 में 8 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 15 में जब हम 8 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा।
तो जैसा कि अब हम देखने वाले हैं, यदि हमें पहला पद दिया हुआ है, क्या दिया है, पहला पद यदि हमें दिया होता है और उसके बाद हमें दूसरा या तीसरा चौथा पद निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, A1 में हम क्या जोड़ देते हैं, बताइए। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि A दिया है 15 और हमारा D अंतर क्या दिया है हमें 8, तो हमें A में D जोड़ देना होता है। क्या कर देना होता है, A में हम D जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने देखा 15, तो जब हम 15 में 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पहला तो क्वेश्चन दिया है 15, फिर उसके बाद हमने 15 में 8 जोड़ दिया, कितना आ गया, तो आप लोग बोलोगे 15 में 8 जोड़ा तो ये हो गया 23, फिर 23 के बाद हमारा अगला कौन सा आएगा, इसमें भी हमें 8 जोड़ देना है, तो 23 में जब हम 8 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 31, फिर उसके बाद हम 8 जोड़ देंगे, ये आ गया 39। इसी तरह जब हम 8 जोड़ते जाएंगे तो ये हमारी श्रृंखला बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अब हम देखते हैं, ये दिया हुआ है हमारा प्रथम पद, मतलब ए दिया हुआ है, तो ये इन दोनों के बीच का अंतर क्या आ जाएगा, तो प्रथम पद में से जब हम दूसरा पद क्या कर देते हैं, दूसरे पद में से माना कि ये दिया है A1 और ये दिया हुआ है A2, तो A2 में से जब हम A1 घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा D निकल के आ जाता है। D मतलब सर्वांतर, मतलब अंतर निकल के आ जाता है, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 23 में से हम 15 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर हमने देखा 21 में से हम 31 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर अगला संख्या दी है हमें 39 में से जब हम 31 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 8 यहाँ पर हमारा अंतर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे कि अंतर D1, जैसे कि अब हम इसको जांच करके बताते हैं कि हमारा अंतर कैसे निकल के आता है। तो यहाँ पर हमने देखा D1, माना कि हमें D1 क्या अंतर निकालना होता है 8, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, तो A बराबर दिया हुआ था 15, अब हमें D1 ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम कर देंगे A2 माइनस A1, तो D1 बराबर आ जाएगा, A2 क्या है, A2 है 23, A2 मतलब दूसरा पद, तो A2 हो गया 23, A1 हो गया 15, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो 23 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा, D1 का मान आ गया हमारा 8। फिर उसके बाद हमने देखा D2, मतलब हमें क्या करना है, A3 माइनस A2, तो यहाँ पर हम देखेंगे A3 मतलब तीसरा पद दिया है हमें 31 माइनस दूसरा पद क्या है 23, तो जब हम 31 में से 23 घटा देंगे ये आ जाएगा हमारा क्या, 8 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे D3, तो D3 क्या निकालेंगे, चौथा पद मतलब A4 माइनस तीसरा पद क्या है A31 दिया है यहाँ पर, तो ये A3 हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा चौथा पद दिया हुआ था 39 माइनस 31, तो यहाँ पर हमने देखा कि अंतर हमारा क्या निकल के आ रहा है सभी जगह। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये जो हमने श्रृंखला बनाई थी इसके बीच का अंतर क्या निकल के आ रहा है, सभी जगह हमने देख लिया कि अंतर 8 निकल के आया। इसको हमने जांच करके ये प्रूफ कर लिया कि ये जो हमारी श्रृंखला बना के हमने तैयार की थी वो क्या है, एकदम सही है। तो इसी तरह आप लोगों को ये जांच करके चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंसर में हम लिख देंगे, क्वेश्चन में बोला था निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, मतलब संबंध संख्याओं की जो सूची दी हुई है वह समांतर है या नहीं है, यदि वह समांतर है तो क्यों है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वह समांतर श्रेणी में है और यहाँ पर हमने इसको जांच भी कर लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि सभी, क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि चूंकि, तो यहाँ पर लिखा चूंकि सभी
अंतरों का अंतर क्या है, समान है। समान है, इसलिए यहाँ पर हमने देखा था कि हमने आपको बताया था यदि सभी अंतर समान रहते हैं तो क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे यदि सभी अंतर समान रहते हैं तो वह हो जाती है समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर हमने देख लिया चूंकि सभी अंतरों का अंतर समान है इसलिए यह है एक क्या है, एपी है। एपी मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमने देखा अतः, अब हमें क्या देखना था, अतः हमारा सर्वांतर क्या निकल के आया था, अतः सर्वांतर बराबर आ गया था 8। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, माना कि हमने प्रथम किलोमीटर का किराया क्या मान लिया, 15 किलोमीटर। फिर उसके बाद माना प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया आ गया 8 रुपये। फिर उसके बाद हमने देखा कि ए बराबर क्या दिया है 15 और डी बराबर क्या दिया है 8। तो जब हमें पहला पद दिया होता है तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले पद में हम अंतर मतलब जो हमारा अंतर रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ भी सकते हैं। तो यदि हम 15 में 8 जोड़ देते तो क्या आ जाता, 23 आ जाता। उसके बाद हम 8 जोड़ देते तो ये 31 आ जाता। फिर उसके बाद हमने 8 जोड़ दिया, ये 39 आ गया। इसी तरह हमारी श्रेणी बन के तैयार हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमने श्रेणी तैयार की है उसकी हमने जांच की। तो हमने जांच करके क्या देखा कि देखिए इन सभी संख्याओं के अंतर समान आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि माना कि हमने इसको मान लिया D1। D1 का मतलब, D का मतलब क्या होता है, अंतर। तो जब हम सर्वांतर निकालते हैं तो A2 में से मतलब पहले पद में से हमें, ये दूसरा पद है, A2 क्या है, दूसरा पद, तो दूसरे पद में से हमें पहला पद घटा देना होता है। तो यहाँ से हमने घटा दिया तो यहाँ पर हमने देखा तीनों अंतर समान आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा एक समांतर श्रेणी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब हम देखेंगे जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया है उसी के बाद हमें करना है सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है, इसमें हमें ऐसी संख्या ज्ञात मानना है, मतलब कोई भी हमें ऐसी संख्या लेनी है और उसमें से हमें 1/4 भाग बाहर निकालते जाना है। तो देखेंगे अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम मानते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि माना कि बेलन की मात्रा क्या मान लेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या हो जाएगी, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हमने इसको क्या मान लिया, 1 मान लिया। माना कि हमने इसको क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है, श्रेणी तैयार करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसके बाद हमें क्या करना है। तो जैसे कि अब हम देखेंगे कि यहाँ से हमें एक श्रेणी तैयार करना है। तो जो हमारी हवा निकाली गई है वो कितनी है, 1/4। तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने देखा कि हमारी हवा की मात्रा क्या है, निकाली गई हवा की मात्रा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निकाली हवा की मात्रा कितनी निकाल ली है उनने, 1/4। मतलब
यहां से हमने देखा कि ये तो हमने मान लिया था, और प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ था, ये प्रश्न में हमें दिया हुआ था कि निकाली हुई हवा की मात्रा है 1/4। तो अब हम यहाँ से देखेंगे A1। A1 मतलब प्रथम पद, प्रथम पद क्या दिया है हमारा, A1 हमने देखा 1 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, A2 निकालना है। तो जब हम A2 निकालेंगे तो हमें A2 देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम देखेंगे A2 हमें निकालना है। तो जो हमने संख्या ली थी, क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको ऐसी संख्याएं लेना है कि उसका हमें 1/4 भाग बाहर निकाल देना है। तो मतलब हमारी संख्या थी 1, इसका हम 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे। तो जब हम इसका 1/4 भाग बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/4। क्या निकल के आ जाएगा, A2 3/4। उसके बाद हम देखेंगे A3। तो अब हमें क्या करना है, 1 में से हमें 3/4 बाहर निकाल देना है। क्या करना है, 1/1 में से देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पहला पद क्या माना, 1 मान लिया। अब उसका हमने 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने के बाद हमने देखा हवा का जो हमारा भाग बाहर निकला था, तो वहां पे हमने क्या कर दिया, देखिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करते थे, देखिए यहाँ पर हमने देखा, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला पद हमें दिया है 1, अब हमें दूसरा पद निकालना था। क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, पहला पद ये है, उसके बाद हमने 1 लिया था, ये प्रथम पद, उसका हमें 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। तो ये क्या बचा था हमारा, 3/4। फिर उसमें हमने जो भाग बाहर निकाला था उससे हमने गुणा कर दिया। तो ये क्या आ गया, 3/16। ये आ गया हमारा दूसरा पद। अब हम निकालेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से पहले पद से हमने दूसरा पद निकाल लिया, अब दूसरे पद से हमें निकालना है तीसरा पद। तो अब हम देखेंगे जो हमारा निकाला हुआ भाग था वो कितना था, यहाँ पर हमने देखा था 3/4। ये क्या था, एक निकाला हुआ भाग था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमने देखा था A2 हमने जो निकाला था वो क्या निकाला था, 3/4 में हमने 1/4 से गुणा कर दिया था। तो ये आ गया था 3/16। उसके बाद हमें निकालना है A3। जब हम A3 निकालेंगे तो हमने जब 1 में से 1/4 भाग बाहर निकाल दिया था तो क्या बचा था, 3/4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3/4। उसमें से हमारा भाग कौन सा निकलेगा, 3/16। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एलसीएम देखेंगे हमारा 16 आने वाला है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 मतलब 12, 4 तिरी 12 -3, ये आ गया 9/16। यहाँ से हमने देखा A1 निकल के आ गया 1 और A2 निकल के आ गया 3/4 और B2 क्या निकला है, 9/16। क्या निकला है, 9/16। अब हम देखेंगे इसके बाद हम निकालेंगे A4। तो जैसे कि अब हम देखना है A4 निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे A4 निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसी तरह जैसे हमने देखा A3 बराबर निकला था 9/16, इसका गुणा हमें कर देना है 1/4 से। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9/16 का हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 9/16 जो हमारा निकला था उसका गुणा हमें कर देना है 1/4 से। तो ये आ जाएगा 9/64। क्या आ जाएगा, 9/64। अब हम निकालेंगे चौथा पद। तो चौथा पद क्या है, A4 बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे कि 3/16 था जो और 3/4, इसमें से जो हमारा भाग बचा था वो क्या था, 9/16। क्या निकल के आया था, 9/16। तो 9/16 में से हम क्या भाग निकाल देंगे, 9/64। तो यहाँ से हम देखेंगे एलसीएम आ जाएगा 64। फिर हमने देखा कि
कि एलसीएम 64 लेने के बाद 16 चौके क्या होता है 64, 9 चौके 36 आ जाएगा -9। तो 36 में से 9 हम माइनस कर देंगे, ये बचेगा 27/64। तो यहाँ से हमने देखा A2 निकल के आ गया हमारा क्या, यहाँ से हमने देखा, देखिए क्या देखा कि A2 हमारा निकल के आ गया। पहले तो देखा हमने श्रृंखला हमारी क्या बन गई A1 आया 1। उसके बाद हमने देखा दूसरा A2 क्या निकला 3/4। उसके बाद A3 निकला है हमारा 9/16। फिर A4 क्या निकला है 27/64। इसी तरह ये हमारी श्रृंखला बनके क्या हुई, तैयार हुई। तो देखिए श्रृंखला हमारी क्या बनी है 1 3/4 और 9/16 और 27/64। तो यहाँ पर हमने ये श्रृंखला बना ली। सर देखिए यहाँ से हमारी क्या बन के आ गई, श्रृंखला बन गई। तो हमने देखा पहला पद निकल के आया 1, दूसरा पद निकल के क्या आ गया, पहला पद 1, दूसरा 3/4 और फिर 9/16 और 27/64। फिर उसके बाद हमने देखा अंतर, जहां से हमने सर्वांतर ये क्या निकाल लिए हैं, देखिए सर्वांतर हमारे क्या निकल के आए। तो अब हम देखने वाले हैं कि सर्वांतर हमारा क्या निकल के आया। तो हम सर्वांतर निकालते हैं। तो जब हमें सर्वांतर निकालना है तो हम सर्वांतर कैसे निकालते थे, हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देना होता है। तो यहाँ पर D1 बराबर क्या आ जाएगा 3/4 -1। तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारा, देखिए ऊपर हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 4 और ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा ऋण का 1/4। फिर हमने देखा D2 क्या निकला 9/16 में से हमें 3/4 घटा देना है। तो ये देखेंगे हम एलसीएम आ जाएगा 16 और यहाँ पर हम देखेंगे बचेगा 9 माइनस ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऋण का 3/16। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि अंतर क्या आ रहा है, समान नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगी, यह एक समानता श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह एक A.P नहीं है, क्योंकि इसके अंतर क्या है, समान नहीं है, क्योंकि इसके अंतर समान नहीं है। यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे थर्ड। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब हम देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले ये देखना है कि प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत क्या है 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो ये सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, पहला पद तो दिया है 150 क्या दिया है 150, तो उसके बाद जो लागत है हमारी 150 दी है, उसके बाद की जो हमारी प्रत्येक मीटर की लागत क्या हो रही है 50 बढ़ रही है। तो हम क्या कर देंगे 150 में हम 50 बढ़ाते जाएंगे। तो 150 के बाद हमारा दूसरा पद क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200 में हम 50 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 250। फिर 250 में हम 50 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 300। तो इसी तरह हम देख लेंगे इस क्वेश्चन को, इसका अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, मतलब यह एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो ये आप लोगों को होमवर्क में कर लेना है। ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। फिर हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहाँ पर हमने देखा
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो जैसा कि अब हम देखेंगे, हमें 1,000 क्या दिया है, माना कि हम सभी जानते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे। क्या होता है, मूलधन और क्या होता है कोष्टक में 1 धन r/100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि हमने मूलधन क्या मान लिया, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए कितने दिए हैं, 10,000 रुपए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मिश्र धन क्या दिया है। मिश्र धन दिया हुआ है, माना कि हमने मिश्र धन क्या दिया है, 10,000। मिश्र धन दिया हुआ है 10,000। तो अब हम सभी जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हर साल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये हमारा सबसे पहले, जब हमें ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो हमारा अंदर तो समान आएगा नहीं। तो हम इसको देखते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मिश्र धन आ गया हमारा पहले 10,000। तो फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या बोलते हैं, CI। यहाँ पर हम लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता था, हमने देखा मिश्र धन कोष्टक में क्या आ जाएगा, 1 धन r/100 और ऊपर क्या होता है, T आता है, मतलब समय। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले रख देंगे मान। तो ये होता था हमारा फॉर्मूला, इसमें हमें रख देना है मान। तो जब हम मान रखेंगे तो क्या आता है, इसको हम देखेंगे कि 10,000, ये लिखा हमने 10,000 मिश्र धन। उसके बाद लिखेंगे 1 धन r क्या दी है, 8%। दर क्या दी है हमें, 8 बटे में आ जाएगा 100। तो पहले हम 1 वर्ष का निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1 वर्ष का। फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरे वर्ष का, ये हमने निकाला प्रथम वर्ष। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का जब हम देखेंगे तो देखिए दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, तो ये दिया है हमारा 10,000, 1 धन 8/100, ऊपर आ जाएगी 2 की घात। तो अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पर 1 की घात आई, फिर उसके बाद आ गई 2 की, मतलब 2 साल बाद क्या हो जाएगा हमारा ब्याज और बढ़ जाएगा। फिर हम देखेंगे तीसरे साल बाद, मतलब तीसरे वर्ष बाद क्या होने वाला है, तो तीसरे वर्ष बाद देखिए क्या हो जाएगा, 10,000, 1 धन 8/100। तो इस तरह अब हम देखेंगे ब्याज पर ब्याज क्या हो रहा है, हमें मिलता जा रहा है। तो यहाँ से हमारा अंतर क्या आ रहा है, समान नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर हमारा अंतर समान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे अतः, आंसर क्या आ जाएगा, अतः ये साफ साफ समझ में आ रहा हमें कि जब हम 1 साल का निकालेंगे तो कम आएगा, उसके बाद दूसरे साल का और ज्यादा, फिर तीसरे साल का और ज्यादा, मतलब ब्याज पे ब्याज हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा अतः सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। यहां से हमने अपना 4th क्वेश्चन क्या कर लिया, देखिए यहाँ से हमने 4th क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया। अब हम देखने वाले हैं
यदि आप लोग को इन क्वेश्चनों में कोई डाउट रहती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें, जब भी आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर जाइए, कमेंट्स में बताइए। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें। तब हम देखेंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न दिया है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित हो। इसका हमें क्या करना है, प्रथम दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। क्या करना है, प्रथम 4 पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए बराबर क्या दिया है 10 और डी बराबर दिया हुआ है 10। तो जब हमें 4 पद ज्ञात करना है, क्या करना है, 4 पद, जब हमें प्रथम पद दिया होता है उसके आगे के हमें पद ज्ञात करना है तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्यापक समीकरण, जो हमारी श्रृंखला का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे व्यापक रूप होता है हमारा ए धन क्या हो जाएगा डी, फिर ए धन 2d, फिर ए धन 3d, ए धन 4d। इसी तरह हमारी ये श्रृंखला क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसी के आधार से हमें अपने पद निकाल लेना होता है। तो इसके आधार से हम पद निकालते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10। पहला पद तो आ गया हमारा 10 आ गया। अब हम देखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद मतलब कैसे निकालेंगे, ए का मान 10 धन 10, फिर 10 धन 2 इंटू 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 धन 3 इंटू में 10 आ जाएगा, फिर 10 धन 4 इंटू में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला पद निकल के आ गया क्या 10 निकल के आया, यहाँ पर हमने लिख दिया 10। फिर दूसरा पद 10 में 10 हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये आ गया दूसरा पद। फिर क्या किया, 20 का 2 में हमने क्या किया, गुणा कर दिया, तो क्या हो गया 40। फिर 40 में हमने 10 क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं तो देखिए जब हम 10 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 में हम 10 जोड़ देंगे, ये आ गया 30। फिर 10 का 3 में गुणा किया तो 30 और धन 10 40, और ये आ गया 50। इसी तरह हमारी ये श्रृंखला बनके तैयार हो गई। क्या हो गई, ये श्रृंखला हमारी बनके तैयार हुई। यहाँ पर हमने देखा कि हमें 4 पद ज्ञात करना था। तो दी गई एपी के प्रथम 4 पद क्या हो गए 10 20 30 40। यहाँ से हमारे 4 पद निकल के आ गए 10 20 30 और 40। तो हम लिखेंगे, देखिए ये श्रृंखला आई हमारी क्या, श्रृंखला बराबर आ गई 10 20 30 40 50। तो आंसर हमें क्या निकालना था, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद हो जाएंगे 10 20 30 और 40। ये हो गया हमारा आंसर। क्या निकल के आ गया, ये आंसर निकल के आ गया। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ए और डी का मान हमें दिया था। जब हमें प्रथम पद और सर्वांतर दिया होता है, क्या दिया होता है, प्रथम पद, और हमें सर्वांतर दिया होता है, तो हम उसको बहुत ही आसान तरीके से दूसरे बाद के जो हमारे पद होते हैं हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा व्यापक रूप, श्रृंखला का व्यापक रूप क्या दिया था, ए धन डी, ये दूसरा पद, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसी तरह हमारे पद निकल के आ गए, और ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन दिया है a बराबर ऋण का 2, इसको सॉल्व करते हैं। ये बराबर क्या दिया है, ऋण का 2, और d बराबर दिया है 0।
तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या, पहला पद। पहला पद हो गया हमारा ए का मान क्या दिया है, ऋण का 2। अब हम निकालेंगे दूसरा पद, मतलब दूसरा पद क्या हो जाएगा हमारा a2। तो a2 बराबर हमें जब निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे a धन d। तो a धन d, a का मान दिया है हमें ऋण का 2 और ये क्या हो जाएगा धन d का मान दिया है 0। तो यहाँ से हमने देखा क्या निकल के आ जाएगा, ऋण का 2। अब तीसरा पद a3 हमें निकालना है, तो अब हम देखेंगे a3 बराबर a धन 2d। तो ऋण का 2 धन 2 इंटू 0। 0 का 2 में, 0 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसमें जब हम 2 जोड़ देंगे तो ऋण का 2 यहाँ से निकल के आ गया। फिर हमने देखा a4 बराबर आ गया a धन 3d। तो ऋण का 2 धन 3 इंटू 0। तो यहाँ से हमने देखा कि सर्वांतर हमारा क्या आ रहा है, सर्वांतर हर बार हमें 2 निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ से हमारे चारों पद क्या हो जाएंगे, प्रथम 4 पद ये हो जाएंगे ऋण के 2 और ऋण के 2 और ऋण के 2 है। यहाँ से हमने ये आंसर देखिए हमारा ये निकल के आया। यहाँ से हमने देखा कि हर बार हमारा सर्वांतर क्या निकल के आ रहा है, मतलब हर बार हमारा जो अंतर निकल के आ रहा है, अंतर नहीं मतलब हर बार हमारे a1 b1 a1 b2 और a3 और a4 के मान क्या आ रहे हैं, हर बार समान आ रहे हैं। तो हमने देखा कि जब हमारे मान समान आ रहे हैं तो 4 पद निकल के आ गए। ये देखिए हमारे 4 पद निकले। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, a बराबर दिया है 4 और d बराबर दिया है ऋण का 3। तो इसी तरह आपको क्या करना है, a1 तो हमारा मान निकला हुआ है, अब हमें निकालना है a2। तो a2 हम कैसे निकालते हैं, a धन d, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमारा दूसरा और तीसरा और चौथे पद निकल जाएंगे। ये आपको होमवर्क में रहेगा। फिर हम देखेंगे फोर्थ। तो चौथा क्वेश्चन दिया है, देखिए चौथा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन दिया है